इससे बहुत सारे बच्चे छूट गए, बेरोजगार हो गए। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, क्योंकि हम अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाते। उतने दिन तक हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे, स्कूल्स जा रहे थे, कोचिंग जा रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे। अचानक से लॉकडाउन हो गया, सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड पर आ गई। साथियों नमस्कार। ये जो वीडियो है ये बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होने वाला है। अगर आप किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो या फिर करने वाले हो या लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हो तो ये जो वीडियो है ये खास आपके लिए है। बस आप वीडियो में अंत समय तक बने रहिएगा। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ जिनको 12वीं तक ये बिल्कुल भी नहीं पता था कि पीएससी नाम की कोई चीज़ होती है, और जब उनको पता चला तो उन्होंने तैयारी किया और पहले ही प्रयास में यह परीक्षा उन्होंने पास कर ली, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है और अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो चलिए मिलते हैं और जानते हैं कि कैसे उन्होंने तैयारी किया और कैसे इस मुकाम को हासिल किया। दिलीप सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई इस बिग अचीवमेंट के लिए। वैसे तो आप काफ़ी फेमस हो अभी, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि आप हमारे साथियों को अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन जरूर दें। मेरा नाम दिलीप कुमार उइके है और मैं ग्राम अवारी, जो कि डोंडी ब्लॉक बालोद जिले के अंतर्गत है, वहाँ से आता हूँ। मैंने अपनी प्रारंभिक पढ़ाई गांव से ही की। कॉलेज मैंने साइंस कॉलेज दुर्ग से किया और कॉलेज करते करते ही अपने इस क्षेत्र की तैयारी करता रहा और फाइनल ईयर में ही मैंने इस एग्ज़ाम के लिए अप्लाई किया और प्रथम प्रयास में ही मुझे सफलता मिली। अच्छा। आगे मैं आपसे कुछ सवाल करूं उससे पहले मैं ये चाहता हूं कि आप हमें थोड़ा अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि आपके मम्मी पापा क्या करते हैं और यहाँ तक पहुँचने में उन्होंने आपका किस तरीके से मदद किया। अच्छा, मेरी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहूँगा। मेरे माता पिता उतने वेल सेट नहीं हैं इकोनॉमिकली। कृषि कार्य करते हैं मेरे माता पिता। मेरी माता पिताजी का सहायता करते हैं किसी कृषि कार्य में, और पिताजी का गांव में ही छोटा सा किराना दुकान है। उन्होंने मुझे 12वीं तक पढ़ाया, सामान्य तरीके से ही पढ़ाया, कोई विशेष इंस्टीट्यूशन में नहीं भेजा, गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ा। तो मुझे उतना इनफ था मेरे लिए। उन्होंने मुझे सक्षम बना दिया कि मैं 12th पास हो चुका हूँ और मैं बाहर जाकर पढ़ाई कर सकूँ। मैंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बाहर आया, दुर्ग में आया, यहाँ मैंने पढ़ाई की। यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस तो हुए, इधर मटेरियल, बुक्स के लिए, कोचिंग्स के लिए, फिर भी मैंने समहाउ मैनेज किया। और लास्ट में मुझे प्राइवेट जॉब भी करना पड़ा जिसमें मैं पार्ट टाइम काम कर रहा था। वहाँ पढ़ाई करते करते तैयारी करता रहा और ठीक सब चीज़ सही रहा। मेरा पहला सवाल तो आपसे ये है कि आपके दिमाग में ये कब आया कि मुझे कलेक्टर बनना है, या फिर आपको ये किसके माध्यम से पता चला कि यूपीएससी या पीएससी नाम की कोई चीज़ होती है। सर, जब मैं 12th किया तो मुझे इस सब के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। मुझे बस इतना पता था कि मैंने मैथमेटिक्स में 12th किया है, अच्छे नंबर से वहाँ अचीव किया है। अच्छा। जब मैंने बाहर आया तो यहाँ के माहौल से मैंने मिला। दुर्ग में मतलब ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र से बहुत डिफरेंट है सर। अच्छा। ये थोड़ी सी लेवल आपकी सिटी हो जाता है। यहाँ पे ऐसे पर्सनालिटियों से भेंट होता रहता है, कलेक्टर से, आईएएस से, आईपीएस से, इन लोगों से मिलना जुलना होता रहता है। इनकी पावर, इनकी क्षमता, इनके जो रुतबा है, ये सब हमने देखा। फिर हमें लगा कि हमें भी अपनी जो सोसाइटी में है उसमें कुछ करना है, परिवर्तन लाना है, अपने देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना है, तो एक अच्छे पोजीशन में आकर करनी चाहिए। तो मुझे भी उसी समय से मेरे मन में आ गया कि मुझे भी आईएएस बनना है, फिर कलेक्टर बनना है। तो मैंने उसी दौरान पढ़ाई शुरू कर दी। अच्छा। जब मैं सोचा तो मुझे लगा कि क्या क्या इसके बारे में एग्ज़ाम होते हैं। तो मैंने सीनियर लोगों से, गुरुजी लोगों से, कॉलेज के टीचर से ये जानकारी इकट्ठी किया कि कैसे कैसे एग्ज़ाम दिलाया जाता है। अच्छा। मुझे पता चला कि 3 लेवल के एग्ज़ाम है, ये बुक्स पढ़ने पड़ते हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट हैं। तो मैंने पढ़ाई शुरू सेल्फ कर दी सर। अच्छा। नेक्स्ट सवाल ये है कि अधिकांश जो हम अपने आसपास देखते हैं, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो तैयारी करते हैं, या तो वो गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, या तो वो एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, और उनके पास सपने बहुत बड़े रहते हैं, लेकिन उनको इस सफर में दिक्कत ये आती है कि उनको काम भी करना पड़ता है, जस्ट लाइक मम्मी पापा के साथ काम में हाथ बटाना। सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को इस चीज़ का आता है आर्थिक दिक्कत। मतलब उनको खर्चा खुद उठाना पड़ता है, आने जाने का, या फिर फॉर्म भरने का, या फिर बोल सकते हो खुद का खर्चा ही उठाना पड़ता है उनको। तो चूंकि आप भी किसान परिवार से बिलोंग करते हो, तो उस सफर में जो आपको दिक्कतें हैं, तो उन दिक्कतों को कैसे आपने मैनेज किया और कैसे तय किया। सर, इसके लिए मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगा। जैसे आपने अभी कंपैरिजन किया एक वेल सेट फैमिली और हमारे जैसे मिडिल क्लास फैमिली। मुझे लगता है सर, हमें जो बचपन से ही हम काम करना सीखे रहते हैं अपने माता पिता से, क्योंकि मैं खेत भी गया हूँ, नांगर जो हल होता है ना, वो चलाया हूँ। अच्छा। हाँ, पशुओं को मैं चलाया हूँ। खेत के सारे काम मैंने किए। तो बचपन से ही मैं थोड़ा
कार्य करने में सही हूँ, मुझे मेहनती समझ जाओ तो मेहनती से। तो ये एक वेल सेट फैमिली और मिडिल क्लास फैमिली में डिफरेंस है सर। अच्छा। हमारे पास हम क्योंकि उस सिचुएशन से गुजर के आए हैं तो हमें हमारे सामने पहाड़ जैसा भी प्रॉब्लम आ जाए तो वो हम भले वो बड़ा है लेकिन हम उसको सॉल्व करने में डरते नहीं हैं। अच्छा। ऐसा है। और रही बात आपने जो इकोनॉमिकल सपोर्ट के बारे में बात की, कोचिंग्स के लिए, पढ़ाई के लिए पैसे वैसे, तो मैं गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप पर थोड़ा सा डिपेंड रहा क्योंकि मेरे मार्क्स अच्छे थे 12th-10 में, तो मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिलती थी। तो वो मेरा साथ ही साथ मेरे दोस्त लोगों से मैं फॉर्म वगैरह डालने के लिए पैसे मांग लेता था। मम्मी पापा पे ज़्यादा डिपेंड नहीं रहा क्योंकि वो लोग खुद कृषि कार्य करते हैं, उनकी मंथली इनकम भी उतनी नहीं है। अच्छा। ईयरली इनकम उनका 30,000 है और 2.5 एकड़ का जमीन है, तो उसमें कुछ नहीं हो पाता। तो मैंने समहाउ खुद से मैनेज किया सर। अच्छा अच्छा। और अगर मन में जुनून है, करने की लगन है तो हर चीज़ पॉसिबल है सर। इसी तरीके से एक दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़े सर। एक चीज़ और मैंने देखा है, जो शहर में जो रहने वाले बच्चे हैं जी, उनको लगभग कोचिंग की सुविधा तो आसानी से मिल जाती है क्योंकि उनके पापा, जो मम्मी पापा रहते हैं, वो तो या तो सर्विस में रहते हैं या तो कोई अच्छा बिजनेस करते हैं। लेकिन जो गांव में जो रहने वाले बच्चे हैं उनको कोचिंग की सुविधा ना के बराबर होती है, ऐसे बहुत सारे लोगों को। और मैंने आप पढ़ा है कि आप विदाउट कोचिंग के ये परीक्षा पास किए हैं। तो गांव में रहने वाले जो बच्चे हैं और जिनको कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पा रही है, तो उनको किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए? मैं उनको यही बोलूँगा सर, क्योंकि सिर्फ सपने बड़े रखो। अगर आप सपने बड़े रखते हैं तो आपके जोश, मोटिवेशन, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। आप उस लेवल के सोचना शुरू कर दोगे और आपकी जुनून में दम है, अपने सच में आप करना चाहते हो, आपके सपने बड़े हैं, उसको अचीव करना चाहते हो, तो ये कोचिंग्स के लिए, मटेरियल्स के लिए जो प्रॉब्लम्स आती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आती है, ये सब मैटर नहीं करता। अच्छा। तो मैं उनके लिए यही मैसेज करना चाहूँगा कि आप लोग सपने बड़े देखना शुरू करो और कंटिन्यूअसली लगे रहो उस चीज़ के लिए, मेहनत करते रहो। नॉलेज कहीं से भी मिले, चाहे वो टीवी से मिले, बुक से मिले, सीनियर से मिले, टीचर से। मैं कोचिंग पे डिपेंड तो नहीं रहा, लेकिन कोचिंग्स के मटेरियल जहाँ से पढ़ने होते हैं वो मैंने खरीदे थे, समूह कहीं से दोस्तों से जुगाड़े थे, क्योंकि उस समय लॉकडाउन का समय था, बुक्स वगैरह नहीं मिल रहे थे। तो मैं रायपुर गया, रायपुर में दोस्तों से कोचिंग जाने का के लिए गया था मैं, लेकिन क्या है उस समय लॉकडाउन हो गया, सारे इंस्टीट्यूशन बंद हो गए। तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ी सर। नेक्स्ट सवाल है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, यूनिक है, और ये सवाल जो है युवाओं के लिए है। अभी लॉकडाउन बढ़ा जी, जनसंख्या बढ़ी जी, साथ ही साथ बेरोजगारी भी बढ़ी जी सर। इस बेरोजगारी को लेकर जो बहुत सारे यूथ हैं वो सुसाइड भी किया जी जी। हाल ही में भी एक बंदा सुसाइड किया, जिसमें सुसाइड नोट में लिखा भी था कि मैं इस चीज का तैयारी कर रहा था और नहीं मिल पाया, इसलिए ये कर रहा हूँ। और उसका एक कारण है सरकारी नौकरी का न मिल पाना। ये मेरे को पता है और आपको भी पता है और सबको पता है। अगर 1000 लोग एग्जाम दिला रहे हैं तो 1000 लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाएगा जी सर, बिल्कुल। तो सवाल ये है कि अगर कोई बंदा या बंदी अभी सरकारी जॉब की तैयारी कर रहा है और कुछ कारणवश उसका नहीं हो पाता है, तो जो ये कदम जो उठाते हैं तो क्या उठाना चाहिए? तो इस टॉपिक पर आप युवाओं को क्या मैसेज देंगे? देखो सर, अभी आपने जो बात कही कि लॉकडाउन हो गया, ये हो गया, इससे बहुत सारे बच्चे छूट गए, बेरोजगार हो गए। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है सर, क्योंकि हम अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढाल नहीं पाते। उतने दिन तक हम ऑफलाइन पढ़ रहे थे, स्कूल्स जा रहे थे, कोचिंग जा रहे थे, बुक्स पढ़ रहे थे। अचानक से लॉकडाउन हो गया, सारी चीज़ें ऑनलाइन मोड पर आ गई। तो हमें एक सिविल सर्वेंट के ऊपर ये क्वालिटी होनी चाहिए, जो बनना चाहते हैं उनके ऊपर, कि अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंग ढालो। अगर बरसात है तो उस समय तुम्हें अपने आप से छतरी बनाना पड़ेगा। अच्छा, ठंडी है तो अपने आप से कहीं से तुम्हें गर्म कपड़े जुगाड़ना पड़ेगा। इसी तरीके से ऑनलाइन मोड में अपने आप को ढालो और ऑनलाइन जो मटेरियल मिल रहा है उसको अडॉप्ट करके पढ़ो। बच्चे अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए और बोले कि, और समझने लगे खुद को कि हम आइसोलेट हो गए हैं, हमारे लिए तो ऑनलाइन कोचिंग्स बंद हो गए हैं, ऑनलाइन शुरू हो गया, हम कैसे पढ़ें, बुक्स नहीं है, मटेरियल नहीं है, तो अपने आप को ढाल नहीं पाए। तो वो जो जिस क्षेत्र में तैयारी कर रहे थे उससे आइसोलेट हो गए, अपने को अलग फील किए और उसी समय वो लोग अपने आप में तालमेल नहीं बना पाए और अपने जो टारगेट था उसको अचीव नहीं कर पाए, तो उसमें वो डिमोटिवेट हो गए। तो सर, मैं उन लोगों को ये बोलना चाहूँगा कि अगर आप इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो पहले ये मोटिवेशन वाली चीज़ों को आपको हटाना है। मोटिवेशन खुद से होना पड़ेगा। ऐसे छोटी मोटी प्रॉब्लम होती रहती हैं, इनसे आपको पहले से प्रिपेयर रहना पड़ेगा। इसके लिए कुछ चीज़ें भी हैं जिनको हमेशा फॉलो करनी पड़ती है। जैसे हमें हमेशा योगा करना है, मेडिटेशन करना है और एक्सरसाइज करते रहना, जिससे हमारी मानसिक जो मेंटल जो है स्ट्रॉन्ग हम बने रहें। तो
तो ये सारी चीज़ें हैं सर जो इनको फॉलो करके हम अपने मेंटल जो डिसबैलेंस है उसको बैलेंस कर सकते हैं और इस जैसे सुसाइड जैसी प्रॉब्लम्स हैं इनको हटा सकते हैं। क्योंकि हम कंटिन्यूसली किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, अचीव नहीं कर पाते हैं ना, तो डिप्रेस हो जाते हैं बच्चे, और अकेले रहना, आइसोलेट रहना, लोगों से ना मिलना, तो इसके लिए ज़रूरी है योगा, मेडिटेशन, एक्सरसाइज और अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग जो मन में करने की इच्छा है वो छोटी मोटी काम करते रहने चाहिए। अच्छा जी सर। नेक्स्ट सवाल ये है कि अगर कोई बंदा या बंदी अभी पीएससी कर रही है या फिर करना चाहता है वो, तो 4 ऐसी महत्वपूर्ण बातें जो उनको सफलता दिलाने में मदद करें। सर इस क्षेत्र में अगर सफलता पानी अर्जित करनी है तो वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे कि सबसे पहले है कि हमें हमारे पास जो डायरेक्शन है, मार्गदर्शन है, गाइडेंस है वो सही होनी चाहिए। हम वो गाइडेंस कहीं से भी ले सकते हैं, अपने टीचर, मेंटर, सर, बड़े भाई या फिर बुक्स, छोटे से भी ले सकते हैं कि हमारे पास डायरेक्शन सही होनी चाहिए। अच्छा। अगर आप सही दिशा में जा रहे हैं तो आप कितना भी मेहनत करो उसका सही आउटपुट आपको मिलेगा। अच्छा। दूसरी बात है आपके पास जो सोर्स है, मटेरियल है वो प्रमाणित होनी चाहिए कि ऐसे कोई बुक ना पढ़ें जो सच में रिलेवेंट नहीं हो एग्जाम के लिए। हम उस पर टाइम वेस्ट क्यों करें जब उससे कोई आउटपुट नहीं निकलने वाला। सही। तो ये आपके उचित जो है सोर्स होने चाहिए। तीसरी बात सर, हमें अपनी गलतियों से सीखना है। अच्छा। हमारी गलतियों के साथ साथ उन सारे एस्पिरेंट्स से, अपने दोस्तों से पूछना जो तैयारी कर रहे हैं, सफलता अर्जित नहीं कर पा रहे हैं, उनको पूछो कि क्या गलती हो रही है आपसे। अच्छा। उन गलतियों को पूछो और कोशिश करो कि उनको सुधारो, उनको आप रिपीट ना करो। ये तीसरी बात हो गई। चौथी बात, सेल्फ मोटिवेटेड रहना है हमें और अपने आप पर भरोसा करना है। अगर हम खुद पे भरोसा करते हैं तो, और ये सारी चीज़ें हैं जिनको हम फॉलो करके सफलता अर्जित कर सकते हैं सर। अच्छा, चलिए ठीक है दिलीप सर, आपसे बात करके बहुत कुछ सीखने को मिला और अच्छा लगा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतना कीमती समय दिया इसलिए, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपका कोई दोस्त या आपके कोई रिश्तेदार में या आपके परिवार में कोई किसी भी प्रकार का गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो आप उनके पास ज़रूर शेयर करें ताकि उनको तैयारी करने में कुछ मदद मिल सके। हो सकता है आपके द्वारा ये भेजा गया एक वीडियो किसी की ज़िंदगी बदल दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।